चरखी में होता क्या है दोस्तों, मान के चलिए कि आप यहां पर एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। अब इस पॉइंट से आप मापी करते करते बी तक जाना चाहते हैं, तो हो सकता है कि भाई यहां पर बीच में कहीं पर इमारत हो, बीच में क्या हो, कोई इमारत हो, या फिर हो सकता है कि यहां पर कीचड़ हो, ठीक है, दलदल जगह हो जहां पर आप जरीब या चेन को नहीं चला सकते हैं, या फिर हो सकता है कि यहां पर नदी हो, या हो सकता है कि तालाब हो। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न हो सकती है आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में। तो भाई मान के चलिए अगर बाधाएं उत्पन्न हो जाएंगी तो क्या हम उन बाधाओं को पार नहीं करेंगे, उसी तरह से छोड़ देंगे, नापी नहीं करेंगे? नापी करेंगे, लेकिन वहां पर आपको मैथमेटिक्स का यूज करना होगा, कुछ यंत्रों का प्रयोग करना होगा, तभी यह चीज पॉसिबल हो पाएगा। तो यहीं पर बेसिकली हम लोग चरखी का प्रयोग करते हैं। अब हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि भाई अगर मान के चलिए आप जा रहे हैं, बीच में अगर बाधा उत्पन्न हो जा रहा है, आप जरीब या फीता को नहीं चला पा रहे हैं, या फिर आप ही नहीं जा पा रहे हैं, हो सकता है कि फसल वगैरह लगा हो, तो उस जगह पर हम लोग जो है, जैसे कि मान के चलिए कि नापी करते करते हम लोग यहां पर पहुंचे, ठीक है, अब ये घर मिल गया डायरेक्ट, अब इसके पार तो हम लोग हो नहीं सकते हैं, तो यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए हम लोग इधर जाएंगे पहले, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए इधर चले गए, फिर यहां पर इधर चले जाएंगे, यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, क्लियर, फिर जो है 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जो है यहां आ जाएंगे, या फिर जो है साइड से ही आप नापी कर सकते हैं। 90 डिग्री का एंगल बनाने से होता क्या है ना, जैसे देखिए यहां से 90 डिग्री का एंगल बना करके आप यहां गए इस पॉइंट पर, फिर यहां पर इधर आ गए 90 डिग्री बनाते हुए, यहां से इधर आ गए 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, ठीक है, फिर यहां से और दूरी कवर कर रहे हैं। तो भाई जो यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस होगा ना, वही डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक होगा। सिंपल सी फंडा है। अगर इतना ही लेंथ का अगर इधर हम लेते हैं तो भाई जो डिस्टेंस ये वाला होगा वही डिस्टेंस ये वाला होगा, और इधर जो हम लोग फीता को दौड़ा सकते हैं क्योंकि इधर घर नहीं है, खाली है, तो फीता से माप लिए और वही यहां से लेकर के यहां तक का लंबाई हो गया, ठीक है। या फिर मान के चलिए यहां पर एक तालाब मिल गया, अब तालाब को भाई यहां पर कैसे हम लोग जरीब या फीता को दौड़ाएंगे, तो यहां पर भी आपको राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री एंगल बनाते हुए आपको साइड में जाना होगा, फिर आगे बढ़ना होगा, फिर आना होगा। तो इस तरह करके जिस तरह से सुविधाजनक हो। अब यहाँ पर नदी तालाब सब एक ही जगह बना दिए, इसीलिए आपको लग रहा होगा कि इतना घुमा क्यों रहे हैं सर, ठीक है, सीधा सीधी इधर से ले जाइए ना भाई, उतना आसान नहीं है, ठीक है भाई। घर यहाँ पर है तो आप चले जाइएगा 2-3 किलोमीटर आगे तो आपको नदी मिल गया, फिर उसके आगे जाइएगा हो सकता है तालाब मिल जाए, तो इस तरह से होते हैं। तो कुल मिलाकर के आप सीधा में आइएगा, क्योंकि भाई आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चलना है। ये हो गया आपका जरीबी लाइन, ये हो गया चेन लाइन, इस चेन लाइन को आपको भूलना नहीं है। हालांकि आप 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ए से बी तक पहुंचना है तो इसी के समकक्ष हम लोग नापी करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि भाई उधर जाएंगे हम लोग तो इधर भी बाधा हो सकती है, ठीक है, तो बहुत तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ऐसी ऐसी जगहों में हम लोग इस तरह के यंत्रों का प्रयोग करेंगे। लेकिन आपके अंदर में ये खलबली मच रहा होगा कि आखिर ये भाई ये चरखी है क्या, चरखी का प्रयोग हम यहां पर कैसे करेंगे, तो बस हम वही बताने वाले हैं। लेकिन इसीलिए हम आपको ये चीज़ बता दी ताकि आपको ये समझ में आवे कि अच्छा यहाँ पर चरखी का प्रयोग किया जाएगा। हालांकि ये चीज़ को हमें बाद में बताना चाहिए, लेकिन नहीं, पहले अगर इस चीज़ को बता देंगे तो फिर शायद समझना और भी आसान आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। चलिए खैर, इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पर चरखी के ऊपर हम लोग बात करते हैं, आखिरकार ये चरखी है क्या। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ कि पहले के ज़माना में जब राइट एंगल बनाना होता था, जब 90 डिग्री का एंगल बनाना होता था, तब अपने सिद्ध में यानी नाक के सिद्ध में एक काल्पनिक रेखा एक चित्रित कीजिए, ठीक है, माइंड में एकदम सिद्ध में, नाक के सिद्ध में, और ये जो कंधा है आपका, इस कंधा के सिद्ध में जो जाएगा एक रेखा इधर और इधर से इधर जा रहा है, ठीक है, तो यहां पर भी जो है 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। नहीं समझ आया? आप सीधा देखिए, ठीक है, एक समझिए एक रेखा एज्यूम कीजिए और साथ में इस कंधा के द्वारा इधर से इधर जाएगा एक रेखा, ठीक है, तो इधर गया एक रेखा और एक इधर गया, तो यहां पर जो एंगल बनेगा बीच में, ये दोनों रेखाओं के बीच में, वो 90 डिग्री का एंगल होता है। तो इस तरह से भी प्रयोग किए जाते थे पहले। और रह गई बात, इसमें ज्यादा अभ्यास की भी जरूरत है, ऐसे वैसे काम नहीं चलने वाला है, ठीक है, अभ्यास की जरूरत पड़ती है। लेकिन फिर भी आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं मोटा मोटी तौर पर। अगर कहीं पर जल्दबाजी में नापी करना हो, आपके पास अनुभव ज़्यादा हो, तो ये वाला भी मेथड आप अपना सकते हैं। लेकिन अब इसके बाद में एक छोटा सा यंत्र आया, खोज हुआ, उस यंत्र का नाम है चरखी। ये नाक वाला और ये जो कंधा वाला सिस्टम था उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां हो सकती है, और उसके बाद में जो चरखी आया इससे बहुत ही कम गड़बड़ी हो सकती है, बहुत ही कम,
ठीक है, और अच्छा ढंग से 90 डिग्री का एंगल बनाया जा सकता था और ऑफसेट बनाया जा सकता था। हालांकि आज इसका प्रयोग उतना नहीं किया जा सकता है, किया जाता है, परंतु आप चाहें तो इसका प्रयोग करके ऑफसेट ले सकते हैं, राइट एंगल निर्माण कर सकते हैं। राइट एंगल करने का मतलब 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। चलिए खैर, अब यहां पर दोस्तों ये चरखी आखिरकार किस प्रकार दिखता है, पहले दिखना चाहिए भाई वो किस प्रकार का है। देखिए कुछ इस प्रकार का रहता है दोस्तों, गोलाकार एकदम। यहां आपको अंडाकार दिख रहा होगा, लेकिन आपको अंडाकार नहीं समझना है, ये समझिए गोलाकार है, ठीक है, गोल है, वृत्ताकार है। और ये 1 इंच मोटा जो तख्ता होता है उसका बना होता है, 1 इंच लगभग में, ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, लेकिन 1 इंच के आसपास होना चाहिए। जैसे कि बेंच वगैरह जो होता है ना, जितना मोटा है उतना मोटा का गोलाकार मतलब कि वृत्ताकार बना रहता है। तख्ता है एक प्रकार का, कहीं कहीं पर वर्गाकार भी रहता है, लेकिन गोलाकार रहे तो वो ज्यादा अच्छा रहता है देखने में भी और काम करने में भी सुविधाजनक रहता है। और इसमें क्या होता है दोस्तों, ये तो हो गया लकड़ी, ठीक है, एक तख्ता हो गया, सिंपल सी फंडा है। यहां पर एक बीच में सेंटर है, क्या है, बीच में सेंटर है। या फिर आप क्या कीजिए, यहां से लेकर के यहां तक मिला दीजिए और यहां से लेकर के यहां तक ऐसे करके मिला दीजिए। देखिए ये गोल है, आपको अंडाकार यहां नहीं समझना है, ठीक है, हम आपको समझाने के लिए भाई थोड़ा चित्र, अब ऐसा थोड़ा कि यहाँ तख्ता को पूरा बैठाइए देंगे, ऐसा होगा नहीं, लेकिन आपको समझना होगा एकदम ये वृत्ताकार है, ये आपको समझना है। वृत्ताकार नहीं भी रहेगा तो भी काम चलेगा, वर्गाकार रहेगा तो भी काम चलेगा, ये चीजें आपको बाद में समझ में आएंगी, ठीक है, कोई बड़ी बात है नहीं। तो यहां पर दोस्तों ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये वाला लाइन आपको तख्ता में किस तरह से मिलेगा। होता क्या है, जैसे कि तख्ता का लंबाई 1 इंच है, मोटाई जो है, लंबाई बोलते हैं, मोटाई जो है 1 इंच का है, ठीक है। तो उसमें उसका 1/4 यानी अगर 1 इंच है तो 1 इंच का आधा हुआ आधा इंच, फिर आधा इंच का भी आधा कितना हुआ, मतलब एक तरह से आप कहिए पौना इंच, लेकिन पौना कहिएगा तो भाई पौने 1 कई लोग समझ जाते हैं, ठीक है, लेकिन आधा इंच का भी आधा मतलब बहुत ही कम। इसको क्या किया जाता है, अच्छा से खुरेद करके आरी से जो है गड्ढा करके लाइनिंग खींची जाती है, ठीक है। पहले ये वाला लाइन खींची जाएगी, फिर ये वाला लाइन खींची जाएगी, ठीक है, मतलब उस तख्ता में थोड़ा गड्ढा गड्ढा दिखेगा। चीजें समझ में आ रही है ना, जैसे आरी से हम ये करेंगे तो थोड़ा गड्ढा होगा। अब 1 इंच है तो पूरा 1 इंच नहीं कर दीजिएगा ना, तो पता चलेगा कि वो 2 टुकड़ा हो गया, ठीक है, मतलब कम ही करना है। जितना मोटा रहेगा उसका 1/4 हिस्सा, लगभग में 1/5 भी कर सकते हैं या 1/3 भी कर सकते हैं, जैसा आपका इच्छा, ठीक है। आधा इंच भी गड्ढा कर सकते हैं, जैसा आपका मर्जी। तो ये गड्ढा हो गया दोनों तरफ से, और ये गड्ढा आपको अंदाजी से नहीं करना है, या फिर अंदाजी से कोई भी कंपनी अगर इसको बना रही है, कोई भी अगर बढ़ई हो या कोई भी व्यक्ति हो अगर बना रहा है तो अंदाजी नहीं करेगा। यहां पर जो है 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए इसका ये गड्ढा खोदेगा, ठीक है, मतलब यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहां पर भी 90 डिग्री का, यहां भी 90 डिग्री का। तो 90 हुआ 180, फिर 90 270, फिर 90 360। आपको हम बताएं कि एक राउंड में जो है 360 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया, ठीक है। और ये जो मतलब कि जो तख्ता है वो ज्यादा बड़ा नहीं, इतना बड़ा रहता है, इससे छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, इसका कोई फिक्स ये नहीं है कि भाई इतना होगा, ठीक है, मतलब छोटा बड़ा आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर बड़ा हो तो ज्यादा उससे शुद्ध होता है मापी, बस ये आपको समझना है। चलिए खैर, अब ये तो आप जान गए। अब दोस्तों ये जमीन पर मतलब अगर नीचे धरती में रखेंगे आप तो भाई बहुत जगह ऊंच नीच होता है तो फिर दिक्कतें हो जाएंगी, ठीक है। और इस ऊपर वाला जो तख्ता है उसको भी आप समतल में नहीं कर सकेंगे, तो वैसे कंडीशन में इसके नीचे जो है ऐसे करके जो है ऐसे लगा रहता है, ठीक है। हम आपको PDF नोट दे देंगे, ठीक है। यहां पर एक कील जैसा सामा इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सामा। ये क्या है दोस्तों, सामा। टेंशन मत लीजिए, PDF नोट जो है आपको मिल जाएगा, यहां पर केवल समझिए और वहां से पढ़ करके आप मतलब माइंड में सेट कीजिएगा, ठीक है। PDF नोट हम आज ही दे देंगे आपको, क्लियर। और अगर मान के चलिए ये वीडियो अगर YouTube पर हम अपलोड करते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहां पर आपको इसका PDF मिलेगा। खैर हटाइए, अगर YouTube पर डालेंगे वीडियो को तो चलिए खैर। अब यहां पर देखिए, ये तो हो गया सामा। अब ये सामा का काम है धरती में गाड़ना, जमीन में गाड़ना, ठीक है। और जब गाड़ेंगे तो ये तख्ता ऊपर रहेगा लगभग 4 फीट के आसपास में। अब ज्यादा ऊपर कर दीजिएगा भाई, काम कैसे कीजिएगा, ठीक है। लगभग 4 फीट या 3.5 फीट, जैसा आपका हाइट हो, जैसा आपके लिए कंफर्टेबल हो, उतना ऊंचाई पर जो है
ये सांभा का लंबाई रहेगा और उसको धरती में गाड़ देंगे, ठीक है। ये लोहे का एकदम नुकीला बना रहता है और धरती में कहीं भी आप गाड़ सकते हैं। गाड़ दिए और तख्ता आपको यहाँ पर मौजूद है, उसमें इधर से लाइन है, इधर से लाइन है, ठीक है। इतना समझ में आएगा, बहुत ही सिंपल तरीका है। अब ये हो गया इस यंत्र का जानकारी कि भाई इसका कंस्ट्रक्शन किस प्रकार का रहता है। अब बात आती है मापी का कि भाई मापी हम लोग किस प्रकार करेंगे। दोस्तों अब इसको थोड़ा सा हम छोटा करते हैं ताकि हम यहाँ पर आपको समझा पाएँ, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे। ये देखिए, ये है सामा, लट्टू जैसा दिख रहा है ना, कोई बात नहीं भाई। ये वाला जो इस तरह से लगा हुआ है ये बीच में भी हो सकता है, ठीक है। वो सेट करने पर है, ये वाला तख्ता ऊपर में एकदम फिक्स होना चाहिए, सेट होना चाहिए, बस ये है, ठीक है। कई तरह के बने होते हैं। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर एक है पॉइंट ए, सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक है पॉइंट ए और दोस्तों यहाँ पर है एक पॉइंट बी। आपको यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। तो ये पॉइंट ए से लेकर के बी तक क्या हो गया, ये जरीबी लाइन हो गया, ये चेन लाइन हो गया। क्या हो गया, चेन लाइन। तो ये जो चरखी है दोस्तों, इसको आपको करना क्या है, इसके ऊपर में जो एक लाइन है इस जरीबी लाइन के अलोंग रख देना है, सेट कर देना है। मतलब आप इस तख्ता, ये जो मतलब थोड़ा सा गड्ढा गड्ढा टाइप का रहेगा, जब आप देखेंगे तो यहां पर मान के चलिए झंडी लगा हुआ है। यहां पर क्या लगा हुआ है, सपोज कीजिए कि यहां पर एक झंडी लगा हुआ है, ठीक है। ये झंडी लगा हुआ है, यहां पर भी ले लेते हैं एक झंडी। मतलब ये मुस्तकिल ए हो गया, मुस्तकिल बी हो गया, मुस्तकिल ए से मुस्तकिल बी तक हमको पहुंचना है, ये भी आप समझ सकते हैं। तो ये जो जरीबी लाइन है दोस्तों, क्या कीजिए, आप इधर से एक बार देखिए, ये वाला झंडी को मिलाइए और इधर से मिला दीजिए, ठीक है। या फिर यहां पर इस पॉइंट ए में रहिए आप, ठीक है। और लेकिन फिर अगर ये छोटा है तो भाई यहां पर आपको दिखेगा नहीं, तो आप यहीं से काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर इधर से मिला लीजिए। मतलब एक लाइन जो है इस जरीबी लाइन के अलोंग विथ आपको सेट कर देना है। ये तो बहुत आसान काम है, ठीक है। एक लाइन है, एक लाइन जरीबी लाइन सीधी है और उसी लाइन के सीध में हमको एक लाइन ये वाला सेट कर देना है और उसी के आधार पर हमको वहां पर जमीन में गाड़ देना है। इतना तो हो जाएगा। और जब इतना हो गया, मतलब एक लाइन इस जरीबी लाइन के अलोंग विथ अगर सेट हो गया, तो फिर आप ऑफसेट आसानी से ले सकते हैं। आपको बायां जाना है, दायां जाना है, आप आराम से जा सकते हैं। वो कैसे, मान के चलिए आपको दायां जाना है, यहां पर एक पॉइंट सी है, सपोज कीजिए यहां पर एक पॉइंट सी है, ठीक है। या फिर आप यहीं पर रहेंगे, आप एक अमीन हैं, यहीं पर रहेंगे, ठीक है। और क्या बोलेंगे, एक झंडी लेकर के किसी व्यक्ति को यहां पर भेजेंगे, ठीक है। अब वो झंडी लेकर के जो है इधर उधर होवेगा, ठीक है। और आप यहां से देखिएगा इस लाइन के अलोंग विथ ये व्यक्ति मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बातें समझ में आ रही है आपको कि नहीं, समझ में आना चाहिए भाई। इतना आप पढ़े लिखे हैं और पढ़ रहे हैं तो ये सब बातें एकदम धसना चाहिए, लेकिन फिर भी हम एकदम बच्चों जैसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से आप देखेंगे कि भाई इस लाइन के सीध में जो है यहां पर ये झंडी लेके जो आदमी गया है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मान के चलिए कि वो झंडी यहां पर फिक्स हो गया, ये पॉइंट सी पर, ठीक है। तो यहां से ये वाला दोस्तों, ये वाला जो पॉइंट है यहां से लेकर के आप यहां तक जो लिए हैं, इस पॉइंट से लेकर के यहां तक जो है ये हो गया आपका ऑफसेट। देखिए ये तो हो गया आपका जरीबी लाइन। क्या हुआ, ये जरीबी लाइन हुआ। और इस लाइन के हेल्प से जो है आप इधर एक पॉइंट को फिक्स कर दिए, ठीक है। यहां पर जो है झंडी गड़ा गया, यहां पर एक झंडी गड़ा गया। तो यहां पर देख सकते हैं ये वाला लाइन और ये वाला लाइन यहां पर बीच में कितना एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। हमको 90 डिग्री का ही तो एंगल बनाना था, और क्या बनाना था, है कि 90 डिग्री एंगल बनाना था। अगर कोई इधर बाधा उत्पन्न होती है तो उसी बाधा को दूर करने के लिए हम लोग इधर जा रहे हैं। फिर मान के चले यहाँ पर ये पॉइंट फिक्स हो गया और फिर यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनाते हुए हमको इधर जाना है, क्योंकि इधर बाधा है तो हम इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे। तो आप इसी चीज को उठा करके फिर यहाँ पर लाइएगा, ठीक है। फिर ये वाला लाइन है, यहाँ पर एक झंडी गाड़ के छोड़ दीजिएगा। फिर इस लाइन के अलोंग विथ जो है ये वाला लाइन सेट कर दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। और इस लाइन के अलोंग विथ आपको आगे चल जाना है, यहाँ पर एक झंडी फिक्स कर देना है। फिर इस लाइन, ये जो लाइन यहाँ पर एक झंडी गड़ा हुआ है, फिर यहाँ पर एक झंडी गड़ा रहेगा, ठीक है। तो इससे जो है एक लाइन आपको फिक्स कर देना है, फिर दूसरी लाइन की मदद से आपको इधर आगे चले जाना है, ठीक है। उसी तरह से आप आगे करके नापी करते जा सकते हैं, ठीक है। तो ये है चरखी का काम। तो हम आपको चरखी का बनावट के विषय में भी समझा दिए,
चरखी किस प्रकार काम करता है ये भी हम आपको समझा देंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। यह एक समझिए देहाती यंत्र है, देहाती यंत्र। इस यंत्र को आप खुद बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक तख्ता लीजिए आराम से, और लेकिन हाँ 90 डिग्री का एंगल अच्छा ढंग से बनाइएगा। चांद की मदद से पहले लाइन खींच लीजिएगा 90 डिग्री पर एकदम, और फिर जो है आरी से या फिर जो भी चीज़ हो एकदम सीधा उसमें गड्ढा करके खींच दीजिएगा, काम चल जाएगा। फिर जो है आप उसको इसमें एक सामा लगा दीजिएगा, ठीक है, किसी तरह से सेट कर दीजिएगा ताकि ये 3-4 फीट पर मौजूद रहे, बस हो गया। आप 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। इसका भी प्रयोग आप चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसका प्रयोग करना आपको आना चाहिए। तो आपको हम बता दिए कि चरखी क्या है और किस तरह से काम करता है। बहुत ही सिंपल ये औजार है, यंत्र है, और इस पर ज़्यादा चर्चा करना समय की बर्बादी है, यही हम समझते हैं। और इसका प्रयोग जो है अब लगभग ना के बराबर होता है, क्योंकि भाई इसे आपको ले जाने में ले आने में थोड़ा दिक्कतें होती है। सिंपल सी फंडा है, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा होता है तो आपको थोड़ा सा हो सकता है कि कुल्ली वगैरह की भी ज़रूरत पड़ जाए ले जाने ले आने के लिए। तो ये सब बातें हैं, इसका एक डिमेरिट है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा होता है। छोटा सा काम के लिए एक बड़ा सा यंत्र है, और उसका हम लोग किधर ढोते चलेंगे, ठीक है। इसीलिए जो है इसके बाद में पहले तो भाई ये नाक वाला और एक कंधा वाला मामला था, फिर जो है ये चरखी आया। अब चरखी के बाद एक रेक्टेंगल आया, ठीक है, रेक्टेंगल, जिसको हम लोग ऑप्टिकल स्क्वायर कहते हैं। और ऑप्टिकल स्क्वायर के भी कई टाइप होते हैं, लेकिन जमीन संबंधी मामलों में जो है बेसिकली इसी ऑप्टिकल स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर डंडी नहीं लगा हुआ है, डंडी लगा देते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से छिद्र होता है। देखिए यहाँ पर है मेरे पास ऑप्टिकल स्क्वायर, देखिए ये है, बताए होंगे पहले, ठीक है, पहले इस पर चर्चा हो चुका है। ये बेसिकली पित्तल का बना होता है, ठीक है, पित्तल का, क्लियर, कुछ इस प्रकार का रहता है और कई लोगों के पास होगा। इसका भी काम जो है दोस्तों ये चरखी के काम के बराबर है, लेकिन ये छोटा है, इसको हम आसानी से ले जा सकते हैं, इसका एक बेनिफिट है। और इसी से काम जो है खड़े खड़े आप कर सकते हैं, उसको इस चीज़ को गाड़ने या इधर उधर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका एक बेनिफिट है।